नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज बहुत ही बड़ी समस्या को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। सामाजिक समस्या है, शिक्षकों के जिंदगी का सवाल है। क्या बुढ़ौती में हमारे शिक्षकगण टीटी पास कर पाएंगे? बहुत लोग सीना पटक रहे हैं, चौड़ाव कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। उस ऐतिहासिक फैसले से ऐसा तो ना हो कि हमारे शिक्षक इतिहास बन जाएं। आखिर इसके पीछे क्या मंशा है? प्रश्न बहुत है कि क्या सरकार इन शिक्षकों का सेवा समाप्त करना चाहती है? क्या शिक्षकों के सेवा समाप्ति का समय आ गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से सरकार की कोई चाल तो नहीं है? क्या जो 2 साल का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 2 साल में टीटी पास कर पाए, क्या संभव है? जिन्होंने 15 साल 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में रह करके लेकिन उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, क्या वो अब टीटी पास कर सकते हैं? अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। आइए आज हम चर्चा करें, विचार करें। कमेंट में आप लोग अपना कमेंट करते रहिए, सबका कमेंट देखते रहेंगे, हम उसका उत्तर देते रहेंगे। समय है अभी कल इधर ही बहुत जल्दी इसी सोमवार को और 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज एक दीपांकर दत्ता जी हैं और दूसरे हैं मनमोहन जी, जस्टिस मनमोहन जी। दो लोगों की बेंच ने एक फैसला दिया कि पूरे देश के जितने प्राथमिक शिक्षक हैं या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, कह लीजिए एक लाइन में कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के पढ़ाने वाले जितने शिक्षक हैं, उनको 2 साल के अंदर उनको टीटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। 2 साल दिया गया है और शायद 4 अटेम्प्ट दिए गए हैं। इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है। 2 साल सुप्रीम कोर्ट के उसमें पेपर में जो न्यूज आई है उसमें लिखा है, ये कितने अटेम्प्ट दिए जाएंगे ये उसमें नहीं लिखा है, लेकिन 2 साल के अंतर्गत ही आपको टीटी पास करना है। अब ये बताइए कि जिन अध्यापकों ने टीटी नहीं पास किया है, 2011 से टीटी आई है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2009 में जो आरटीई लागू हुई है, इस सब चीज के तहत अगर देखा जाए तो उसके पहले जितने शिक्षक पास हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो उनके लिए अब क्या होगा? अब उनके लिए कोई व्यवस्था उसमें लिखा है, अभी हमने पेपर न्यूज पढ़ा भी है, उस न्यूज में भी लिखा है कि ये रिटायरमेंट के 5 साल भी बचा है तो भी आपको 5 साल के लिए भी आपको टीटी पास करना पड़ेगा। अब 58 साल 55 साल हो गए हैं, अगर 62 पे रिटायरमेंट है तो उनकी उम्र मान के 57 साल अगर है तब भी आपको टीटी पास करना है। अब सोचिए 57 साल की उम्र में उस साइकिल के हैंडल अब वो पकड़ने की क्षमता नहीं बची है, जिससे वो स्कूल जा रहे हैं। अब वो चल करके और पढ़ाई शुरू करें, और क्या जिन किताबों को, जिन मैथमेटिक्स को, जिन सब्जेक्ट को वो नहीं पढ़े थे, तो वो पढ़ के टीटी पास कर पाएंगे? और भी टीटी के वो प्रश्न जो यूपीएससी को टक्कर देते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, टीटी के वो प्रश्न जो यूपीएससी को टक्कर देते हैं, उन प्रश्न को क्या ये शिक्षक प्राथमिक स्तर के, जूनियर स्तर के टक्कर दे पाएंगे? संभव नहीं है। हो सकता है कि जो 2015 में या उससे पहले 2011 में टीटी लागू हुई, 2010 में 9 में पढ़े हों, लेकिन अभी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं। ऐसे भी तमाम शिक्षक साथी हैं हमारे जो प्राथमिक स्तर पे पढ़ाने के बावजूद वो कोचिंग खोल के रखे हैं, शाम को वो कोचिंग चलाते हैं, संस्थान चलाते हैं, किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। उनके लिए तो हो सकता है कि वो उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे और वो पास कर ले जाए, लेकिन सबके बस की बात नहीं है महोदय। अब इसके पीछे तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। क्या बुढ़ौती में शिक्षक पास कर पाएंगे? संभव नहीं है। जिन्होंने 20 साल 25 साल 30 साल छोड़े हो गया है, 20 साल की नौकरी हो गई है,
क्या वो पास कर पाएंगे? ये प्रश्न सभी शिक्षक साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो को टैग करके और दीपांकर दत्ता महोदय को टैग करके उनसे करना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं महोदय, ये वर्तमान समय में पीसीएस जे का पेपर अगर उनको दे दिया जाए, 3 घंटे का समय दिया जाए, जो समय होता है, क्या वो अगर एग्जाम पास कर सकते हैं वर्तमान में, तो आप भी टीटी पास कर सकते हैं। बिल्कुल ये मनमोहन जी, जस्टिस मनमोहन जी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने फैसला दिया है, उनको पीसीएस जे के एग्जाम में बैठाइए। और यदि पीसीएस जे का एग्जाम जो आने वाला है अगर वो क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे, मुझे विश्वास हो जाएगा। अब इनको कौन समझाए? न्यायपालिका के बाद कोई पालिका बची नहीं है देश में जहां आप जा सकते हैं, जिसका दरवाजा खटखटा सकते हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कोई कोर्ट है ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जब ऐसा निर्णय देंगे जो गलत है, हम हमेशा आवाज उठाए हैं, आवाज उठाते रहेंगे। जो गलत है वो गलत है। 2024 का पीसीएस एग्जाम या आईएएस एग्जाम जो बच्चा क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू तक जाता है, वो बच्चा अगले साल प्री नहीं निकाल पाता है। तमाम ऐसे हमारे मित्र हैं। अभी इस सेशन में जो यूपीएससी टॉप है शक्ति दुबे जी, इस साल उन्होंने यूपीएससी टॉप किया और पिछले साल उनका प्री नहीं निकला था। सोचिए, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जब पेपर बार बार हर साल बदल जाता है और एक बार अगर वो सफल हो गए, क्या वर्तमान समय में जो किसी जिले में जो जिलाधिकारी हैं यूपीएससी क्वालिफाई करके, यदि इस साल से वर्तमान में यूपीएससी के एग्जाम में उनको बैठाया जाए, क्या वो पास कर सकते हैं? मैं गारंटी लेता हूं 90% जितने भी जिलाधिकारी हैं यूपीएससी क्वालिफाई करके सब फेल हो जाएंगे। 90% फेल हो जाएंगे, जो मैं लिख के दे दूं। तो फिर इन शिक्षकों को क्यों मार डाल रहे हैं महोदय? इन्होंने क्या गुनाह किया है? क्या गुनाह किया है? आपने जो एक मानक बनाया, जो मिनिमम मानक बनाया, तो अब 2000 जब 11 की एग्जाम हुआ, जब 72,000 वैकेंसी शिक्षा क्षेत्र में आई, मायावती जी की सरकार थी, तब केवल टीटी मानक बनाया गया। अब उन अध्यापकों ने टीटी आपका जो मानक था, मानक क्वालिफाई करके और फिर मेरिट बनी सिलेक्शन पा गए। अब 11 के बाद आज 14 साल बाद आप कहिए ना उनको सुपर टेट पास करना पड़ेगा, तो वो 14 साल वो बैठे थे आपका मानक क्वालिफाई के, तब तुमको अपनी नौकरी दिया। अब 14 साल बाद कहिए ना आप सुपर टेट क्वालिफाई कीजिए, तो क्वालिफाई आप सुपर टेट क्वालिफाई कीजिए। तो महोदय जो 14 साल से शिक्षा को छोड़ के बैठे हैं, अब अपने परिवार को बचा चुके हैं, अपने बाल बच्चों को पालने में लगे हैं, दिन भर स्कूल चलाए, रात भर अपने परिवार के साथ रहे, रिश्तेदारों के साथ रहे और पढ़ने मौका नहीं मिला। अब वो सुपर टेट पास कर 14 सब्जेक्ट लगा करके, सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट छूटा नहीं है। अब वो फिर पढ़े। अरे साफ साफ आप बता दो कि मुझे आपको बाहर करना है, चाहे जैसे बाहर करना है। आप घुमा क्यों रहे हो? सीधे ऑर्डर कर दीजिए, अपने घर बैठ जाए। अभी उम्र है, जो 50 साल के ऊपर है वो गाय भैंस पाल लें, जो 30-40 साल के उम्र में है वो जाके कोई बिजनेस कर ले। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है और जो 2 जज मिलकर दिए हैं, मैं कहता हूं कि शिक्षक साथी महोदय आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अपना प्रयास करते रहिए, लेकिन टैग करके इनसे जाकर के ट्विटर पे इनसे प्रश्न पूछिए, इनका फोटो टैग करके इनसे पूछिए कि महोदय क्या वर्तमान में होने वाले पीसीएस की एक परीक्षा को आप पास करके दिखा सकते हैं? अगर आप भी पास हो सकते हैं तो हम भी टीटी पास हो सकते हैं। बिल्कुल ये तो थोड़ा सा नाइंसाफी है
इस प्रकार का निर्णय चाहे जिसका है। अब सरकार तो छूट गई, सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है मान्य होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद ये टीचर्स कहीं जा नहीं सकते हैं। अब एक ही चीज बचा है, वो भी 2 साल में, जहां जिनकी उम्र है वो पढ़ते पढ़ते हैं 4-4, 5-5 साल लग जाता है, टीटी नहीं पास हो पाते हैं। 80 नंबर, 89 नंबर, 85 नंबर, जो पढ़ने वाले, कंटिन्यू पढ़ने वाले बच्चे हैं, 14 लाख फॉर्म भरा जाता है, 2 लाख पास होते हैं। हाँ, आप 2021 का परीक्षा फल उठा के देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, 18 का देख लीजिए, 16 का देख लीजिए। बिल्कुल मैं अपना ही बता दूं, मुझे शर्म नहीं आती है, मैं अपनी मार्कशीट भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 2016 के टीटी में 89 नंबर पाके फेल हो गया, 1 नंबर से 89 नंबर मुझे मिला था। 16 के टीटी में 1 नंबर से फेल हो गया था। फिर जाके 18 के टीटी पास किया, फिर 19 की टीटी पास किया। फिर तो जो हम फेल हो सकते हैं, जो आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले की बात है, तो ये जो 15 साल पहले बैठे हैं, इनकी उम्मीद कैसे की जा सकती है? पूछिए, सोचने वाली बात है। अब या तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये गलत है। आप ऐसा निर्णय कदाप न दें। इसका तो सिर्फ सीधा सीधा प्रश्न उठता है कि अब तो कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो एक बेटी का बाप करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दहेज दे करके अपनी बेटी की शादी किसी सरकारी कर्मचारी के साथ किस लिए कर देता है कि मेरी बेटी का जीवन सुरक्षित हो गया। क्या पता है 10 साल बाद नौकरी के लिए दोनों लोग बेरोजगार हो जाए। सोचिए, कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो और चाहे समाज हो, सबको ऐसे निर्णय लेने की कोई अधिकार नहीं देता है। आप जनता से हैं, एक समय आता है आप जनता से हैं, जनता आपसे नहीं है। ऐसा ना करें महोदय कि कुछ लोग सुसाइड करने पे उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल होगा महोदय, तो हम शिक्षा में तो कोई देख लीजिए क्या हाल हुआ है। वो तो मन महसूस के बैठ गए बेचारे। यही शिक्षा मित्र के बल पे आज से 10 साल पहले तमाम स्कूलों का ताला खुलता था, शिक्षक नहीं थे। 10 साल पहले आंखों देखा हाल बता रहा हूं। शिक्षा मित्र के बल पे विद्यालय जीवित थे 10 साल पहले, और उसी शिक्षा मित्र की क्या दुर्गति है इस समय, बयान नहीं किया जा सकता है। तो जिन अध्यापकों ने आज विद्यालय को जीवित कर रखा है, आप ऐसा निर्णय लेंगे 20 साल 25 साल को शिक्षा छोड़े हो गया है, नौकरी पास नहीं कर पाएंगे टीटी, तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, फिर क्या हाल होगा और हम क्या बताएं। हालांकि इसकी अभी जानकारी हम अच्छे से लेंगे और जानकारी लेकर के हम आपके समक्ष आएंगे। मुझसे जो हो पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। हाँ, एक निवेदन और करेंगे कि टीटी पास होने की समस्या आएगी तो हमारे कुछ मित्र हैं, सेवा कंपटीशन हब जैसे बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं, जहां पे आप लोगों को भी उसमें मदद मिलेगी। तो स्पेशल क्लास भी चलवाई जाएगी, जहां भी हो सके आपके नौकरी को बचाया जाए, आपके परिवार को, कि आपकी नौकरी सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है। जय हिंद,